ध्यान देना। ऑथराइज कैपिटल ऑफ रुपीज 16 लाख, दिख नहीं रहा? ऑथराइज कैपिटल ऑफ रुपीज 16 लाख कह रहे हैं। जो कैपिटल है ना बेटा वो ऑथराइज्ड है। ऑथराइज कैपिटल वो होता है जो रजिस्टर्ड करने के बाद, जब कंपनी को आप रजिस्टर्ड करते हैं, क्योंकि देखिए कंपनी स्टार्ट ही जब होगा जब आपने रजिस्टर्ड कर रखा है। पेपर वर्क से ही कंपनी बनती है। वैसे कोई भी बिजनेस खोल लेंगे वो कंपनी नहीं कहलाएगा। जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया तब, और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो आपसे पूछ लेते हैं भैया ये जो कंपनी आप बना रहे हो इसमें टोटल कैपिटल क्या रहेगा। जब आप प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप बनाते हैं ना तो वहाँ पे जितना चाहें कैपिटल आप बढ़ाते जाएं, ज़रूरत के हिसाब से आप उसमें लगा रहे हैं बिजनेस में पैसे। लेकिन यहाँ पे एक बार आपको डिसाइड करना है कि कितना रहेगा। वो चेंज होता है लेकिन उसके लिए पेपर वर्क और भी करवाया जाता है बाद में। तो अभी बात करें कि ऑथराइज कैपिटल यानी रजिस्टर्ड कैपिटल ये गिवन है कि इनका टोटल कितना कैपिटल रहने वाला है, 16 लाख का। कंपनी का नाम है बेटा भारत लिमिटेड। इज डिवाइडेड इनटू 1,60,000। इन्होंने 16 लाख के कैपिटल को छोटे छोटे शेयर्स में बांट दिया और उस शेयर्स की कितनी कीमत रखी है, 10 रुपए की एक। तो टोटल शेयर्स कितना बन गया बेटा, 1,60,000 शेयर्स बने। और शेयर्स कौन सा है, इक्विटी शेयर्स है। 1,60,000 इक्विटी शेयर्स कितने वाले बेटा, तो इनको मल्टीप्लाई करके चेक करो कितना आ रहा है ऑथराइज कैपिटल। यानी सभी सब जो है उन्होंने बता दिया कि भाई 10-10 रुपए वाले शेयर्स होंगे। क्लियर है सर? आउट ऑफ दीज शेयर्स जो 1,60,000 का शेयर्स है, टोटल 1,60,000 शेयर्स हैं, उनमें से 80,000 इक्विटी शेयर्स, सिर्फ उनमें से, टोटल शेयर्स नहीं, 80,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड। पब्लिक को आपने कितना इशू कर रहे हैं, 80,000। यानी आपको इस वक्त 80,000 इंटू 10 बोले तो 8 लाख की जरूरत है। कितने की जरूरत है, 8 लाख की है। वो 8 लाख रुपए का एक शेयर की कीमत कितनी थी बेटा, 10 रुपए। उसको कितने पे इशू कर रहे हैं, पार पे इशू कर रहे हैं। कैसे इशू कर रहे हैं, पार का मतलब है वो 10 वाली चीज को आप 10 में ही दे रहे हैं। अगर आप एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे तो उसे कहेंगे प्रीमियम पे। क्लियर है? यानी पब्लिक से आप कितना उम्मीद कर रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, एक शेयर का 10 रुपए। अब प्रीमियम पे होता तो 10 से ज्यादा मांग रहे होते। तो यहाँ पे हमने पब्लिक को 80,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं 10 रुपए वाले फॉर सब्सक्रिप्शन। हमने पब्लिक को बोला, ऑफर किया कि भैया आप इसे सब्सक्राइब करिए और एक शेयर के बदले में 10,000, टोटल 80,000 शेयर्स हम बेचना चाह रहे हैं। आगे आते हैं बेटा, द फुल नॉमिनल वैल्यू। फुल नॉमिनल वैल्यू इज पेबल ऑन एप्लीकेशन। नॉमिनल वैल्यू कहते हैं बेटा फेस वैल्यू को। किसे कहते हैं, फेस वैल्यू का दूसरा नाम है। उन्होंने बोला कि जितना भी 10 रुपए का एक शेयर है वो सारा अमाउंट कब पे करना है आपको, एप्लीकेशन पे ही पे कर देना है। उसके इंस्टॉलमेंट नहीं है, सारे पैसे किस टाइम पे करने हैं, एप्लीकेशन पे ही पे कर रहे हैं। यानी सबका सब पैसा एप्लीकेशन पे आएगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लमसम। क्या बोलते हैं, लमसम। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब। जितने शेयर्स हमने इशू किए थे वो सब्सक्राइब्ड हो गए। यानी 80,000 इशू किए थे ना, और कितने सब्सक्राइब्ड हो गए। इसे हम लोग फुल्ली सब्सक्राइब कहते हैं या ओवर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब तो नहीं। ऐसा तो नहीं चेक कर रहे हैं कि 1,60,000 का इक्विटी शेयर था, 1,60,000 इक्विटी शेयर था, सिर्फ 80,000 ही इशू हुआ है तो अंडर सब्सक्राइब्ड है। सब्सक्रिप्शन का पता चलेगा इशू से। जितना आप इशू कर रहे हैं अगर उससे ज़्यादा पैसे आ जाते, उससे ज़्यादा शेयर्स पब्लिक ने अप्लाई कर दिया, उसे कहेंगे ओवर सब्सक्राइब। और सेम वैल्यू पे ही सब्सक्रिप्शन है, इसका मतलब फुल्ली सब्सक्राइब। तो ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब। यहाँ पे कौन सा केस है, फुल्ली सब्सक्राइब का। पास दी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। आपको जर्नल एंट्री बना के दिखानी है। तो बेटा एक ही बार में सारे पैसे आ रहे हैं ना, ये भी तो लमसम है। और लमसम की एंट्री अभी तो बताई थी मैंने आपको। चलो स्टार्ट करो, इसको कर लो एंट्रीज। 80,000 तो सिर्फ शेयर से बेटा इंटू 10 होगा आपका। हाँ जी, रिसीव करने की एंट्री सबसे पहले होगी बेटा। क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर्स बोल रखा है उन्होंने, तो आपने सिर्फ वही लिखना है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। टोटल कितना है सर, 80,000 शेयर्स, और एक शेयर कितने का है बच्चे, 10 का। कितना आएगा, ये 8 लाख आ जाएगा।
नरेशन में बताइए क्या लिखेंगे आप? बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री बेटा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, और वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी भी? इसकी भी 8 लाख रुपीस आ जाएगी। डेट इसमें गिवन नहीं, तो डेट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। नरेशन लिख लेंगे आप, कर लेंगे? चलिए।